हेलो हेलो हेलो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू प्रूव रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम रूट 5 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इरेशनल नंबर आपको इसे प्रूव करना है, उसके पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। तो जैसे मैं समझा देता हूँ आपको। तो आप हेडिंग ये डाल लेंगे, क्वेश्चन होगा आपके ये कि शो, आपके बुक में भी दिया होगा शो रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो लेट्स अब स्टार्ट। ओके, एक उससे पहले आपको जो तरीका है इसका वो आपको जानना होगा, जो कि है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है ये समझिए ध्यान से। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है, अगर कोई भी चीज़ है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इरेशनल नंबर की, तो उसे आपको क्या करना है। जैसे कि जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहता है कि वो जो चीज़ की हम बात कर रहे हैं, अगर वो कोई चीज़ के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आप इक्वल मान लेते हैं तो उसे कहते हैं, ये जो तरीका होता है इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर आपने सही से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। हेडिंग डाल लीजिएगा ये, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हेडिंग डाल लीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने कह दिया, मैंने क्या कहा था डिफिनेशन में, अगर कोई चीज़ जो चीज़ नहीं है, अगर कोई चीज़ जो चीज़ नहीं है, अगर हम उसी को मान लें, उसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे कि हमने मान लिया x जो है वो y के इक्वल नहीं है, x या y के इक्वल नहीं है, लेकिन हमने प्रूफ करने के लिए ऐसा मान लिया है कि x y के इक्वल है, तो इसे कहेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो आई थिंक आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, तो चलो शुरू करते हैं। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले जो है आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अब जो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये कैसे यूज़ होगा। तो सबसे पहले जो है हम एक पेन की साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं, यार थिकनेस ज़्यादा है। चलिए देखिए, सॉल्व। तो हमने मान लिया लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इन विच ए एंड बी आर co-primes and co-primes and b अनइक्वल टू 0। ये बात समझ गए आप। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमने मान लिया रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो लेकिन है तो इरेशनल, हमने माना है रैशनल, तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। जिसमें भी देखिए हमने रैशनल नंबर मान लिया, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम ए बाई बी के फॉर्म पे या पी बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो हमने माना ए एंड बी वो नंबर्स हैं, जैसे ए अपन बी के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो हमने मान लिया ए और बी दो नंबर्स हैं जो कि को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे कि अब ए और बी का अगर मैं एचसीएफ लूँगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लूँगा, तो 1 आएगा, तब हम इन कहेंगे ये दो नंबर हैं वो को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स मतलब पेयर में होते हैं। अब जो बी है वो 0 के अनइक्वल रहेगा, ये तो रैशनल नंबर का रूल है। इतना आपने लिख लिया है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि रूट 5 इज इक्वल टू पी अपान क्यू, या भाई मैंने ए बाई बी माना था तो मैं ए बाई बी लिखूँगा, ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी। ओके, तो अब क्या करना है आपको, करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैं वीडियो में जो है हर चीज़ को बता रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके चीज़ों को लिखते रहिएगा। ठीक है, मैं बार बार कहूँगा नहीं। तो रूट 5 बी इज़ इक्वल टू ए, यहाँ आपने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यार। तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्ज़ामिनर जो होगा, जो कॉपी चेक करेंगे, एग्ज़ामिनर हमारे जो सर होंगे जो चेक करेंगे, वो जान जाएंगे क्या बंदा कहना चाह रहा है। उसको तो क्या करना है आपको करना है स्क्वायरिंग, ये लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। चलिए
नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट या कॉपी में लिख लीजिए। तो मैं √5b, ये सॉरी फॉर √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ओके भाई, कैसे हुआ समझ गया ना? ये कैसे हुआ? √5b का मैंने √5b का स्क्वायर किया और ए का भी स्क्वायर किया, तो 5b स्क्वायर आ गया और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैंने इस 5 को उधर भेज दिया, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। आपने क्लास 10th में जो भी बच्चे में, ये वीडियो क्लास 10th के लिए बेसिकली, ठीक है, या नीट वाले भी जो मतलब सॉरी फॉर दैट नीट कह रहा हूँ, जो बच्चे 11th में है 12th में है, अगर उनके भी सिलेबस में है तो वो भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं कोई लिमिटेशन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर लाइक दैट, ऐसा थ्योरम होगा वो, अगर कोई नंबर है ए स्क्वायर और हम ए स्क्वायर को पी से डिवाइड कर रहे हैं, देन जो ए होगा वो भी पी से डिवाइड होगा, पी से डिवाइड होगा, पी से। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है ए स्क्वायर, क्या है? ए स्क्वायर, और हम उसे पी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये थ्योरम ये कहती है कि जो सिर्फ ए होगा, सिर्फ इसका ए होगा, वो भी पी से डिवाइड होगा, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप। थ्योरम पढ़िएगा जरूर, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर उसका मतलब क्या है? यहाँ पर उसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर अपन 5 था, ए स्क्वायर अपन 5 था, तो इसका मतलब क्या है? ए अपन 5 इज इक्वल टू कुछ समथिंग आएगा। अरे मैंने क्या कहा भाई कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अपन 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ए को भी 5 डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये थ्योरम थी, तो मैंने उसी को अब लिखना है। मैं भी समझा रहा था आपको। तो चलिए, तो ए अपन 5 इज इक्वल टू हमने मान लिया एक्स होगा, देन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ए इज इक्वल टू 5x, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। और जो इसके पहले हमने एक चीज़ मैंने लिखा था स्टार्टिंग में कि √5 इज इक्वल टू ए अपन बी, तो आप क्या करेंगे? ए की जगह इसको पुट कर देंगे, ए की जगह पुट कर दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो पुट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। मैं पुट कर दूंगा तो कुछ ऐसा आएगा। 5x था ना? हाँ, 5x अपन बी। अब जो है फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x का होल स्क्वायर। क्या किया? स्क्वायरिंग किया भैया। स्क्वायर ये 5 होगा ना यार, 5 है ना, ये 5। मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने फिर से स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, अब देखिए 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर लिख दूंगा क्या? b स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। ये कट कर कितना आ जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। वही थ्योरम फिर से लगाइए, वही थ्योरम फिर से लगाना है कि इधर 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपन 5। तो यहाँ पर वही थ्योरम लगाएंगे, तो b अपन 5 इज इक्वल टू हमने मान लिया y, देन b इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसे थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये लिख लिया आपने। अब a इज इक्वल टू 5x, b इज इक्वल टू 5y। तो एक बात बताइए, इनका HCF 1 आ रहा है क्या? अगर मैं इनकी HCF की बात करूं तो 1 है क्या? नहीं, HCF कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर हैं वो क्या है? रैशनल नहीं है। a अपन b इज़ नॉट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। भाई मैंने क्या किया? मैंने क्या माना था कि √5 इज इक्वल टू ए अपन बी, ठीक है, जिसमें कि जो ए और बी हैं वो क्या है? को प्राइम से, मतलब कि इनका HCF सिर्फ 1 आएगा, लेकिन इनका यहाँ पर HCF जो है 5 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है ना, दोनों में 5 दोनों में कॉमन है ना, तो ये तो इनका HCF होगा ना, HCF तो इनका होगा ना।
तो यहाँ एस सी ऑफ 5 आ गया, एस सी ऑफ तो 1 आया ही नहीं, तो रेशनल नहीं है, तो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो ए बाई बी इज़ नॉट रेशनल नंबर। देन मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, देन आवर कॉन्ट्रडिक्शन, ये सॉरी आवर अज्यूमिनेशन लिखेंगे, आवर अज्यूमिनेशन, अजुम्पशन भी लिख सकते हैं, अजुम्पशन भी लिख सकते हैं, अजुम्पशन भी लिख सकते हैं, अजुम्पशन ज़्यादा अच्छा होगा। आवर अजुम्पशन इज़ रॉन्ग, अजुम्पशन इज़ रॉन्ग, तो लिख देना। देन √5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।